अंत समय में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने का समय आ जाता है तो वो व्यक्ति को भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। तो व्यक्ति जब तक बचपन से भगवान को स्मरण नहीं किया हो, जब बचपन से भगवान को स्मरण नहीं किया हो, भगवान का चिंतन नहीं किया है, भगवान का नाम जप नहीं किया है, तब अंतः काल में कैसा उसको भगवान का नाम याद आएगा? कभी भी नहीं आएगा। जब हम शुरुआत से भगवान का नाम का चिंतन करेंगे, भगवान का नाम का कथा श्रवण करेंगे, तब उसको हम प्रयास करेंगे। जीवन में भगवान का नाम लेने का जब हम प्रयास करेंगे तब जाके हमको भगवान का नाम का चिंतन होगा। हमारा उड़िया भाषा में है ना, जदि ना हो बालुत काले ताहे कि होइबो बुद्ध काले। हमारा उड़िया भाषा में है, जब बच्चे के समय में हम कुछ नहीं कर पाए हैं, 70 साल उम्र में हम सोचेंगे वो काम कर दूंगा मैंने। जब 25 साल का उम्र था, 30 साल का उम्र था, हम कमाई नहीं कर पाया, घर नहीं बना पाया, रोजगार नहीं कर पाया, 80 साल का उम्र में हम सोचते हैं कि मैं रोजगार करके घर को चलाऊं, घर बना दूं। ये संभव है? संभव नहीं। कोई संभव पर नहीं है कभी भी। जब हम 20-25 साल में नहीं कर पाए तो 80 साल में कहां कर पाएंगे? तो संभव नहीं, असंभव की बात है। लेकिन हम लोग सोचते हैं ऐसा। लेकिन इसलिए यहां पर कहा गया है, जीवात्मा को भगवान का चिंतन करना चाहिए। हम सब जीवात्मा है। हमारा शरीर में कितना आत्मा है? 2 आत्मा है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। जीवात्मा का जीवात्मा का कर्म क्या है? जीवात्मा वो सब भोगतना का काम है, जो कि इच्छा करते हैं कि मैं आज बंगला बनाऊं, मैं गाड़ी खरीद लूं, इतना रुपया कमाऊं, घर बनाऊं, लड़की का शादी करूं, मैं खुद शादी करूं, फिर बच्चा होगा, फिर उसका शादी करूंगा, फिर पोता पोती होगा, उसका शादी करूंगा। वो लंबा सोच लेता है। जीवात्मा का कर्म वही है। अच्छा चीज को खाना, अच्छा चीज देखना, वो सब जीवात्मा का काम है। परमात्मा का जो काम है, परमात्मा निरंतर हमारा शरीर में बैठा हुआ है और देखता है कि जीवात्मा क्या कर रहा है। और जीवात्मा को बोलता नहीं है कुछ, वो कल देखता है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। गलत करेगा तो भी आपको ही भोगने का है, अच्छा करोगे तो भी आपको भगवान का धाम का प्राप्त होगा। इसलिए जीवात्मा का वाक्य में कृष्ण का शरण करने का संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है ना, चंचल मन है। हमारा मन चंचल मन है। इसलिए मन को हमको स्थिर रखना चाहिए और लगाम देना चाहिए। इसलिए यहां पर कहा गया कि जब एक व्यक्ति आद्यावस्था, शिशु अवस्था में कृष्ण का चिंतन का अभ्यास करेगा, वही व्यक्ति परिश्रम में मेरा सफल को हासिल होगा। एक व्यक्ति बचपन से भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का कथा का स्मरण करेगा, भगवान का कथा का नाम जप करेगा, तो उसका अंत समय में भगवान का नाम उसको याद आएगा। तो भगवान यहां पर कहते हैं उसको अभ्यास करने के बाद कौन सा चीज को अभ्यास करना चाहिए? कृष्ण को स्मरण करने का अर्थ है महामंत्र का जप करना और महामंत्र का स्मरण करना। इस महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जो नाम है अखंड नाम है, वो जो नाम है अखंड नाम है। और वो नाम, इस नाम को, इस महामंत्र को कौन लाया है? इस महामंत्र को इस कलियुग में कौन प्रदान किया है हमको? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, जो कि मार्च 3 तारीख को हम लोग माने ना गौर पूर्णिमा। एग्जैक्टली आज का 29 दिन के पहले मार्च 3 तारीख था गौर पूर्णिमा, जो कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का दिवस था। इस चैतन्य महाप्रभु ने
स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। हम सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है एवं श्री राधा रानी का अंतरंगा शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दोनों मिलित संग से भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर क्यों आए थे कि भगवान का जो प्रेम रस है वो प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे तो भगवान ने सोचे कि मेरा पास ऐसा क्या है कि वो इतना गोपियों मेरा पीछे पागल हो जाता है। मेरा पास क्या है, क्या मैं खुद नहीं पता है मेरे को। इसको जैसा एक बछड़ा, एक गाय ने एक बछड़ा को जन्म देता है, लेकिन गाय को पता नहीं रहता है बछड़ा का कितना आनंद अनुभव करता है। जब बछड़ा माँ का दूध को पान करता है वो कितना कुदकी मारता है। जब बछड़ा माँ का दूध को पान कर लेता है, बछड़ा इतना शक्ति मिल जाता है उसको, वो कूद कूद के बहुत दूर भाग जाता है। लेकिन माँ समझ नहीं पाता है कि मेरा बछड़ा को इतना शक्ति कहाँ से आ गया। तो इस तरह भगवान ने सोचा कि मेरा पास ऐसा क्या है कि इतना गोपियों ने मेरा पीछे पागल हो गया है। तो भगवान ने ऐसा सोचकर द्वापर युग का जैसा अंत हुआ, इस कली का प्रारंभ हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार ग्रहण किए और ग्रहण करके भक्ति का जो मार्ग है हमको सिखा के गया है। जब कैसा भक्ति करना है और कैसा भगवान का नाम कीर्तन करने का है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं कि जब इस संसार में इस हरे कृष्ण महामंत्र को आप जप करोगे तो जप करने के बाद आपको चैतन्य महाप्रभु ने 8 शिक्षा दिया है। 8 शिक्षा से एक शिक्षा है, 3 नंबर श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का, तरुरूपी सहिष्णुना। तरुरूपी सहिष्णुना का अर्थ है कि हम लोग जो घास है ना, घास तृणादपि सुनीत न तरुरूपी सहिष्णुना अमानी न मान देना कृतज्ञ सदा है। 3 नंबर श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम का कि हमको सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता अर्थ क्या है? जिस देखो घास है, घास का ऊपर हम जब पैर रखकर चालते हैं ना, घास हमको कुछ कहता है? कुछ नहीं कहता है। वो अपना आप सहन एकदम सह लेता है। कोई 60 किलो का वजन होता है, कोई 70 किलो का वजन होता है, कोई 50 किलो का वजन होता है। घास का ऊपर जब हम पैर रख के जाते हैं ना, वो घास हमको कुछ नहीं बोलता है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस घास जैसा कोमल है, घास का जैसा कोमल हृदय है, हमारा भी हृदय ऐसा होना चाहिए। जैसा हमारा हृदय कोमल हो जाएगा ना, तब हम दूसरे के ऊपर दया का भाव आ जाएगा। जब हमारा दया का भाव नहीं आएगा तब हम भक्ति कभी नहीं कर पाएंगे। और वृक्ष जैसा सहिष्णु ना होना चाहिए। देखो इतना झड़ तूफान आता है, इतना तूफानी होता है, लेकिन पेड़ पौधा कुछ नहीं बोल पाता है उसका अंदर जीवन, लेकिन बोल नहीं पाते। वो लोग अपने आप सह जाता है। आए कितना भी पवन आए, कितना भी तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन वृक्ष कुछ नहीं बोलता है। वो अपना आप सहनशीलता हो जाता है। इस तरह का मनुष्य को भी सहनशीलता होना चाहिए। तब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब व्यक्ति इस सहिष्णुता और सहनशीलता को प्राप्त हो जाएगा, और एक चीज है, सम्मान पाने का कभी लालसा नहीं रखना जीवन में कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे को सम्मान होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे को सब व्यक्ति ने प्रणाम करना चाहिए, मेरा नाम प्रचार होना चाहिए।
और जिसका मन में वो चिंता, इस भावना आ गया है, अहंकार का भावना आ चुका है, वो कभी भी भगवान का नाम जप कर नहीं पाएगा और भगवान का चिंतन कभी कर नहीं पाएगा। चैतन्य बाबू स्पष्ट बता दिए यहाँ पर कि कभी सम्मान का अधिकारी नहीं होना, सम्मान पाने का कभी लालसा ही नहीं रखना। तब व्यक्ति जब इतना सब कुछ हो जाएगा, उसका मन में यही महामंत्र अपना आप जागृत हो जाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इतना सब कुछ हो जाएगा ना, दया का भाव हो जाएगा, सहनशीलता मन में आ जाएगा एवं सम्मान का अधिकारी नहीं बनेगा, तब अपने आप भगवान का नाम मन में हमारा चिंतन होगा। जब हम भगवान का नाम को जप करेंगे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का हम जब नित्य जप करेगा ना, तब हमारा वो अभ्यास में परिणत होगा, प्रैक्टिस होगा। नित्य हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, नित्य भगवान का चिंतन करेंगे, तब जाके अंतकाल में हमारा स्मरण होगा। जब नित्य हम सुबह उठते उठते बच्चे को स्मरण करेगा, हमारा परिवार को चिंतन करेगा, तब हमारा अंतकाल में क्या होगा, कोई बच्चे का याद आ जाएगा। लेकिन इसका ऊपर में 5 मिनट लेकर हमारे प्रवचन को विराम देंगे। 5-10 मिनट के अंदर एक छोटा सा कहानी है, इस कहानी के ऊपर लेंगे जे नाम कैसा स्मरण करेंगे। तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल, जिसका नाम था अजामिल। तो अजामिल एक नैष्ठिक ब्राह्मण था। क्या था? एक नैष्ठिक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण आत्मतत्व नामक का ब्राह्मण था, उसका नाम उसके बाद आया अजामिल का नाम पे। आत्मतत्व ब्राह्मण था, वो तुंगभद्रा नदी का तट पर रहता था, वास करते थे। तो बहुत नास्तिक ब्राह्मण था और भगवान का नित्य सेवा भी करता था। इतना सेवा करता था कि ब्राह्मण से श्रेष्ठ था। तो वो ब्राह्मण एक दिन एक जंगल पे गया था, पास में एक जंगल था, इस जंगल पे गया था। इस जंगल में एक शूद्र जाति, जो कि हम सब जो है शूद्र जाति, एक शूद्र परिवार भी यहाँ पर बसवास करते थे। वो ब्राह्मण जब गया जंगल में पुष्प संग्रह करने के लिए, तो वो ब्राह्मण रोज जाता था, रोज जाया करते थे, पुष्प लेके आ जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा एक हुआ, घटना घटी कि आत्मतत्व ब्राह्मण ने इस शूद्र का संग देख लिया। जबकि हम लोग का जो मैथुन है, स्त्री और स्वामी का जो संग होता है, हम लोग विवाहित जीवन में वो सब होता है, तो वो लोग भी उसका घर का प्रांगण में ऐसा आलिंगन क्षेत्र में थे, स्वामी स्त्री आलिंगन करते थे, चुम्बन देते थे। ये सब दृश्य ने आत्मतत्व ब्राह्मण ने देख लिया। वो था नैष्ठिक ब्राह्मण और ब्रह्मचारी भी था, शादी नहीं किया था। विचार करो, एक ब्राह्मण शादीशुदा नहीं था, लेकिन एक शूद्र का आलिंगन देखने से ही उसका मन में चिंता हो गया कि वो स्वामी स्त्री कैसा दूसरे को प्रेम करते हैं, कैसा श्रद्धा करते हैं, दूसरे को कितना अच्छा तरीके से वो लोग भरण पोषण करते रखते हैं, और उसका बच्चे लोग भी कैसा आनंद में रहते हैं। क्योंकि जब स्वामी स्त्री आनंद में रहेगा ना, शरीर परिवार में, सारा परिवार सुखी में रहता है। और स्वामी स्त्री झगड़ा हो गया तो परिवार ही बिगड़ गया। इसलिए कभी भी स्वामी स्त्री में झगड़ा करना नहीं चाहिए, कभी भी स्वामी स्त्री में झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। भले भूल चूक उभे में होता है, लेकिन वो 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ही रखो, सीमित, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। उसके बाद अपना अपना परिवार का समझौता करो और उसको समाधान करके उसको मिटाओ। और झगड़ा मान लो पूरा 19-20 आंकड़ा जैसा कट्टी रह गया तो परिवार कभी भी नहीं चलेगा।
तो आत्मतत्व ब्राह्मण ने वो जब देख लिया, उसका मन में वही विचार आने लगा, हमेशा उसको सोचने लगा कि अरे वो स्त्री स्वामी स्त्री कैसा था, वो ऐसा कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे। वो इतना गहरा में चला गया तो भगवान का नाम को ही भूल गया। वो ब्राह्मण ने भगवान का नाम को ही भूल गया। भले भगवान का सेवा करता था, जैसा कि हम लोग जैसा अगरबत्ती घुमाने का टाइम पे देखते हैं कि टाइम कितना हुआ, काम पे जाने का है, आज वो देख लिया, कल वो देख लिया। जैसा हम अगरबत्ती तो घुमाते हैं, लेकिन मन हमारा कहाँ जाता है, घूमता रहता है हमेशा इधर उधर। जैसा हम लोग यहाँ बैठे हैं, 50 आदमी 30 आदमी बैठे हैं, लेकिन हमारा शरीर यहाँ पर बैठा है, लेकिन मन दूसरी जगह पर है। अभी तो देखो, किसका मन यहाँ पर नहीं है, किसी का मन भी यहाँ पर नहीं है, तुरंत मन हमारा विचलित हो जाता है। लेकिन हमको मन को लगाना चाहिए कि मन चंचल है, मन को यूं लगाओ तो अमेरिका चला जाएगा, अमेरिका में क्या है घूम के आ जाएगा। मन इतना चंचल है, मन को कोई लगाम नहीं है। लेकिन मन को लगाम देना हो तो बुद्धि को प्रयास लगाना पड़ेगा, बुद्धि को लगाना पड़ेगा। नहीं, मन जाना नहीं है, तू यहाँ पर बैठ, सत्संग में बैठ, सत्संग में बैठेगा तो हमारा कल्याण होगा। तो तुरंत भाग जाएगा, भले तू तो भाग जाएगा, मेरा साथ साथ मेरा शरीर यहाँ रुक जाएगा, मेरा सब इंद्रिय यहाँ तेरा साथ ही चला जाएगा, आँख कान नाक सब चला जाएगा, लेकिन मन को लगाना पड़ेगा। तो इस तरह आत्मतत्व ब्राह्मण ने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि मन को भगवान का स्मरण में लगाओ, भगवान का चिंतन में लगाओ, भगवान का सेवा में लगाओ, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा वो देख लिया था, इतना खराब चीज वो देख लिया था। तो ऐसा देखते 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 वो इतना चिंतन करते 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 वो इतना नीचे आ गया था, एकदम लास्ट स्टेज में आ गया है, पूरा जो पाप का लास्ट स्टेज में आ गया है। अंत में वो एक वेश्या को शादी करने पड़ गया उसको। विचार करो, एक शुद्ध नैष्ठिक ब्राह्मण भगवान का सेवा में हमेशा सेवा में रहता था, लेकिन एक शूद्र का संग देखने से उसका मन कितना भ्रमित हो गया, वो जाकर अंत में एक वेश्या को शादी करना पड़ गया। और वेश्या को शादी किया, और वो वेश्या को लेके भी आया, घर पे रखा, और उसका उम्र कितना था, 65 या 70 साल हो गया था उसको। जब वो शादी किया था 65-70 साल का उम्र उसको हो चुका था। इसी उम्र पे भी वो वेश्या को शादी किया। शादी करने के बाद उसका संतान भी उत्पन्न किया, क्योंकि शादी करने के बाद उसका मन तो यहाँ ही रहेगा। जब एक व्यक्ति शादी करता है तो मन क्या होता है कि हम लोग को संतान प्राप्ति करेंगे, बिना संतान से हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो इस प्रकार वो प्राप्त किया, प्राप्त करके वो सॉरी उसका नाम अजामिल था। वो अजामिल ने, वो ब्राह्मण जो था अजामिल था, आत्मतत्व ब्राह्मण, वो आत्मतत्व ब्राह्मण वो दूसरा का है। वो अजामिल जो था वो बहुत ब्राह्मण था, और वो नैष्ठिक ब्राह्मण था। वो वेश्या का जो शादी किया, वो संतान उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद उसका वो संतान उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद वो वेश्या के पास बच्चे को छोड़ दिया। अंत समय में वो क्या किया, वो चला गया था थोड़ा बाहर, और उसी दिन जब वो बाहर गया था तो कुछ एक संत ने उसका गांव में आया था, और गांव का कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे गांव में। तो वो लोग पूछा, संत ने पूछा वो बच्चे लोग को कि अच्छा घर कहाँ पे है, हमको थोड़ा रुकने का है, रात को हमको थोड़ा रुकना है। तो वो बच्चे लोग ने मजाक में बोल दिया जे कि आप ऐसा करो, एकदम छेल्ला में चला जाओ, यहाँ पे एक ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण का घर में आप रुक जाना। और बच्चे लोगों ने संत को बोल दिया कि आप जाओ, लेकिन हे तो अजामिल ब्राह्मण, अजामिल तो था ही ब्राह्मण, लेकिन इतना पापी था
ऐसा पाप ऐसा कोई नहीं था कि पाप नहीं किया है। चोरी से लेकर, डकैती से लेकर, व्यभिचार से लेकर, मांसाहार से लेकर एकदम से बेश्या को तो शादी ही कर लिया था जमीन। तो इतना पाप वो कर चुका था, लेकिन वो पापी का घर पे वो संत का आगमन हुआ। एक पापी का घर पे एक संत का आगमन हुआ। तो जब वो संत गया तब उसका जो बेश्या था वो बेश्या गर्भवती था। वो बेश्या गर्भवती था। तो बेश्या ने संत का स्वागत किया अच्छा से, उसका प्रातःपठन किया, उसका जितना सेवा करना था उसका अच्छा तरीका से सेवा भी किया और प्रसाद भी खिलाया। तो अंत में वो संत ने उसको बोला बेश्या को, क्योंकि संत को पता नहीं था कि वो बेश्या है। संत को, वो साधु संत को पता नहीं था कि वो बेश्या है, उसको बाद में मालूम पड़ा। जब वो बोला कि आप इतना मेरा सेवा किए हो, इतना अच्छा से मेरे को प्रसाद भी खिलाए हो, और आप कुछ वर मतलब मुझे मांगो, मैं आपको वर देना चाहता हूं। तो बेश्या ने बोला मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे को कुछ वरदान नहीं चाहिए, आप संतुष्ट हो बस, मेरे को इतना खुशी है, मेरे को इतना खुशी है। तो ब्राह्मण संत ने बोला नहीं, आप कुछ तो मांगो, क्योंकि आपने जो इतना सेवा किया तो सेवा का तो कुछ तो मेरे को मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो बेश्या ने ना बोला है, तो संत ने उसको जबरदस्ती एक आशीर्वाद प्रदान किए कि आप अभी इस अवस्था जो गर्भावस्था हो, आपका एक संतान उत्पन्न होगा और वो संतान पुत्र संतान होगा, पुत्र ही होगा। और वो पुत्र का नाम आप क्या रखोगे? नाम नारायण नाम उसका रखोगे। बेश्या को बोल के साधु निकल पड़े। उसके बाद अजामिल ने आया और अजामिल आने के बाद बेश्या ने उसको सारा प्रसंग बताया। सारा प्रसंग बताने के बाद अजामिल बोले ठीक है। उसका कुछ दिन के बाद बेश्या का एक संतान उत्पन्न हुआ। संतान उत्पन्न होने के बाद उसका नाम नारायण भी रखा गया। और जो अजामिल जो था और नारायण को बहुत प्रेम करता था, क्योंकि है छोटा संतान और छेला भी है, और अजामिल का वयस भी 80 का आर पार हो चुका है, 80 के आसपास हो चुका है, और 70-80 साल में वो बच्चा पैदा भी हुआ है, प्राप्त हुआ है उसको। तो वो बहुत प्रेम करता था अजामिल नारायण को, इतना प्रेम करता था। सोने का पहले नारायण, सोने जागने का समय भी नारायण, खाने का समय नारायण, नारायण कहाँ गया, नारायण क्या कर रहा है, नारायण तू कहाँ गया है, नारायण खाया कि नहीं है, नारायण का तबीयत कैसा है। हमेशा वो नारायण के बारे में सोचने लगा, नारायण के बारे में सोचने लगा। जब वो नारायण के बारे में सोचने लगा, सोचते सोचते नारायण भी धीरे धीरे बढ़ते गया और अजामिल इधर से मृत्यु का समय प्राप्त हुआ। उसका अजामिल का अंत काल आने लगा, मरने का समय भी आ गया। तो वो जब मृत्यु सज्जा में पड़ गया, मृत्यु सज्जा में पड़ने के बाद उसको मरने का एक कुछ समय के पहले वो क्या किया, वो उसका लड़का नारायण को बुलाया कि नारायण कहाँ पर है, तो मेरा सामने आ जा। कि नारायण तू कहाँ पर है, मेरा सामने आ जा तो मैं तेरे को देखूं। वो जैसा ही भगवान का नाम लिया है नारायण करके, तब अजामिल का मृत्यु हो गया है। तो उसका मृत्यु हो गया है। और जैसा ही मृत्यु हो गया है, मृत्यु जब हो जाता है तो शरीर को लेने के लिए कौन आता है? कौन आता है? जमदूत। हम लोग जब मृत्युवरण करते हैं तो हमको लेने के लिए कौन आता है? जमदूत आता है। तो जैसा अजामिल ने मृत्युवरण किया तो जमदूत ने यहां पर आके उपस्थित हो गया, क्योंकि अजामिल इतना पापी था। ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि उसका जम का चिट्ठा में नहीं होगा। तो जमदूत ने आया। जैसा जमदूत आया कि उसको लेने का प्रयास कर रहा है, ऊपर से 4 विष्णुदूत भी आ गया है। उधर से 4 विष्णुदूत आ गया है। और विष्णुदूत ने आगे जैसा खड़ा हो गया, जमदूत ने बोलता है कि भाई आप कौन हो?
क्योंकि जमदूत ने विष्णुदूत को पहचानते नहीं थे। तो जब विष्णुदूत ने बोले कि हम विष्णुदूत है, तो आप कौन है? ना हम जमदूत है, तो आपका क्या काम है? हम उसको लेने आए हैं। वो क्या किया है? ना वो बहुत पापी है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, वो चोरी किया है, व्यभिचार किया है, परस्त्री का संग किया है, और इतना डकैत किया है कि हम इतना पाप किया है कि हम उसको जम का द्वार में लूंगा, उसको दंड दूंगा। तो विष्णुदूत कहता है, अरे मूर्ख, तुम इतना नहीं समझ पाए हो। जब मृत्युवरण किया उसका पहले भगवान का नाम उच्चारण किया और नारायण का नाम लिया है, उसको जम द्वार नहीं है, विष्णु का द्वार में लेने के लिए हम लोग आए हैं। तो विष्णुदूत और जमदूत के बारे में जो कथन होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो हम उसको साइड में रख लेते हैं। तो विष्णुदूत ने कहता है, अंत काल में जो मृत्यु का समय में भगवान का नाम लेता है उसको भगवान का धाम को प्राप्त होता है। इसलिए जमदूत ने पूछता है कि वो कैसा भगवान का नाम लिया, वो बताओ। जमदूत ने विष्णुदूत को प्रश्न करता है कि वो भगवान का नाम कैसा लिया है, वो बताओ मेरे को। तो विष्णुदूत ने बताता है वो नारायण का नाम लिया है। तो जमदूत ने कहता है वो नारायण का भगवान का नाम नहीं लिया है, उसका लड़का का नाम लिया है। भले उसका लड़का का नाम लिया है लेकिन भगवान का नाम लिया है, इसलिए उसको भगवान का धाम को प्राप्त हुआ है। इसलिए संसार में कहा गया है, जिसका संतान की जन्म होता है ना, उसको भगवान का नाम दो। भले आप सही में भगवान का नाम रखो या गलती से भगवान का नाम रखो, मृत्यु समय में वो भगवान का धाम का प्राप्त हो जाओगे। इसलिए हम देखेंगे हमारा पूर्व जन्म कुछ साल का पहला निकल जाएगा ना, 80-85 साल के आसपास, तो हमारा दादा परदादा ने बच्चे लोग का नाम क्या देता था? मुकुंद, केशव, माधव, कालिया, ऐसा नाम देते थे, नहीं देते थे? हाँ? अभी का समय आ गया क्या, मम्मी डैडी आ गया, तो मम्मी डैडी ने क्या नाम था? चिंटू, मिंटू, पिंटू, किंटू, जो भी है भाई रख लो, चलेगा चलेगा। तो इस नाम मत दीजिए। देखो अजामिल भले गलती से उसका, भले वो डाका था उसका लड़का को, नारायण को बोला हो, लेकिन उसको धाम कहां मिला? भगवान का धाम प्राप्त हो गया। डाका था लड़का को, नारायण बोल के, लेकिन भगवान विष्णु ने उसको उद्धार कर लिया। तो उसके श्लोक में कहेगा ना, अंत काल समामे मुक्त स्वरम कलेवरम। इसलिए अंत काल में हमको स्वर्ण ऐसा आएगा जब हम प्रयास करेंगे, भगवान का नाम को प्रयास करेंगे, तब जाकर भगवान का नाम का हमारा चिंतन होगा। तो यही है नाम का महिमा। ये होता है नाम का महिमा। जब हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम कभी स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग सबको विनती है कि आप सब विद्वान पंडितगण हैं, तो आप सब भगवान का नाम का जप शुरुआत कीजिए और भगवान का नित्य नाम जप करने का प्रयास कीजिए, जो कि हमको इस संसार में मनुष्य जन्म का उद्धार होने का हमको लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो आज इस श्लोक का सारांश है कि हम भगवान का नाम जितना जल्दी हो उतना प्रयास करेंगे नाम जप करने के लिए, तब हमारा मृत्यु जो आएगा तो हम भगवान का धाम को प्राप्त हो पाएंगे। तो इस तरह हमारा आवास है छपरी धरती नगर में उड़िया स्कूल का सामने हमारा रोज शुक्रवार को प्रोग्राम होता है और प्रसाद भी होता है। इस तरह भगवान का कथा भी, पहले भगवान का कीर्तन होगा, फिर भगवान का कथा भी होगा, उसके बाद सबके लिए महाप्रसाद भी होता है। समय 8:30 से 9:30-10 के अंदर यहाँ पर होता है। तो आपको समय मिले तो आप यहाँ पर आकर पधारें हर शुक्रवार को, और जब भगवान का नाम का कथा श्रवण करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। इस प्रवचन का अंदर किसका कोई प्रश्न है तो आप 5 मिनट प्रश्न पूछ सकते हो, केवल 2 से 5 मिनट का अंदर। किसका कोई संदेह हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो। प्रवचन का अंदर पूछना, बाहर नहीं पूछना। भगवान को बोला था। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, उसको पहले नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ,
गणेश विघ्नेश गणपति पद नम आग गणेश को डाकू तापर ओम नमो भगवते वासुदेव को डाकू अच्छा गणेश किए गणेश किए किए आप जानते ना जानते ना आप जानते आप सतगुरु ना मैं तो शिष्य ना ना आप शुणु आप मत कहले कि प्रथम गणेश को डाकिया दरकार गणेश किए ओम नमो गणेश अच्छा वासुदेव किए आप जानते कि ओम नमो गणेश विघ्नेश गणपति प्रभु ओम गणेश गणपति नम तापर ओम नमो भगवते वासुदेव शुणु ओम नमो भागवते वासुदेव अर्थ है जितेबले ध्रुव महाराज आप भागवतम पढ़ी थे समय पढ़ी भितर जाऊँ बेसी नारद मुनि मैं सर्टकट 2 मिनट छाड़ दूसरी वासुदेव हेले स्वयं भगवान वासुदेव हेले स्वयं भगवान भगवान तो समस्त देवता माने उत्पत्ति भगवान कृष्ण तो शुणु कौ शुणु आप भगवान कृष्ण तो 3 विष्णु अवतार आसिले क्षीरोदक विष्णु गर्भस्थाक विष्णु कारणदाक विष्णु बुझला कारणदाक गर्भस्थाक विष्णु को सब देवता मान प्राकट्य है जिते अवतार आसूची एमाने समस्त देवता आपन जो कहले गणेश दुर्गा जितक देवता मान अच्छे समस्त भगवान अंश एमाने भगवान नुहति ध्यान दे सुने एमाने भगवान नुहति किंतु वासुदेव स्वयं कृष्ण वासुदेव स्वयं कृष्ण तो आम भगवान को डाकिला दरकार ना देवता डाकिला दरकार एग्जांपल दूची आपण घरे आपण पुओ अच्छी आपण भी अच्छी आपण बापा आपण पुओ अच्छी प्रथम बापा को डाक ना प्रथम पुओ को डाक मुझे बुझुचा बुझतु आपण घरे आपण बापा अच्छी आपण पुओ अच्छी आपण बापा को डाक ना आपण पुओ को डाक आप क्लियर होते कथा आप क्लियर होते आप मतलब क्लियर होते तुम एक प्रोग्राम पर मुझे आप कांटेक्ट करिए ना हरे कृष्ण एक प्रोग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट करिए आप से समय समय आप ठीक है हरे कृष्ण ठीक है जगत ऋषि प्रभुपाद की गौर हरि ब्रह्मानंदे हरे कृष्ण इस क्लब आवास क्वेश्चन आवास S3 से हम लोग सब आए हैं और हमारे वहाँ शुक्रवार का प्रोग्राम होता है हर शुक्रवार को आइएगा और यहाँ तापी रेसिडेंस के सब वासियों को जो हमको जो मौका दिए हैं यहाँ पे भागवत कथा सुनने में और